विद्यार्थियों का हम आज के इस ज्योमेट्री की क्लास में स्वागत करते हैं। सभी सुरक्षित है, सभी पढ़ाई कर रहे हैं और जल्दी ये स्कूल खुलने की भी संभावना निर्माण हो गई है, तो आप तैयारी में रहें, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेगी सभी की नोटबुक कॉपियाँ चेक की जाएगी। टर्मिनल की परीक्षा जो है, अर्धवार्षिक परीक्षा, वो ली जाएगी और उस परीक्षा के आधार पर निश्चित हो जाएगा कि कौन 10वीं में जाएगा कि नहीं। क्योंकि पिछले साल भी आपको बताऊं, कुछ बच्चे फेल हो गए, उनको रीटेस्ट दिया और फिर फेल हो गए और वो दोबारा 9वीं में आप ही के साथ बैठने वाले हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई नहीं करेंगे। जो बच्चे रेगुलर आते थे पिछले साल, वो भी फेल हो गए। तो आप अगर ये वीडियो नहीं देख रहे, अपनी कॉपियां नहीं बना रहे, तो आपको इंटरनल मार्क 0, और वीडियो नहीं देख रहे तो आपको कुछ आता नहीं, वहां भी 0। फिर परीक्षा में आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, तो आप 0 की जगह 0 ही रहेंगे। आप हीरो बन के घूमो, पढ़ाई छूट जाएगी। तो इसलिए माँ बाप जो मेहनत कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, कठिन समय में झगड़ रहे हैं, आपको उनका साथ देने के लिए कुछ नहीं करना है। खुद को सावधानी खुद की बरतनी है और पढ़ाई पर ध्यान देना है। नहीं तो माँ बाप के जो सपने हैं वो सभी और आपके सपने भी अधूरे रह जाएंगे। त्रिभुज की सर्वांग समता का वीडियो पिछली बार दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन फिर से एक बार उसको समझा दूंगा और उसके आधार पे अपने बहुत ही महत्वपूर्ण भाग से हम सीख रहे हैं। ये पूरा 9वीं में चलेगा और ये पूरा 10वीं में चलेगा। इसी पर आधे से ज्यादा ज्योमेट्री डिपेंड है। पहले त्रिभुज का नाम है ABC और दूसरे का नाम है PQR। ये वीडियो में मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम तभी कहते हैं जब इसके कुल 6 घटक है, 3 भुजाएं और 3 कोण। भुजा कितनी होती है? 3 भुजाओं की जोड़ी, और कोणों की कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी। देखिए, पहली भुजा के साथ सर्वांग सम, दूसरी नीचे वाली भुजा दूसरी भुजा के साथ सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और तीसरी भुजा इस तीसरी भुजा के साथ सर्वांग सम। मतलब AB सर्वांग सम PQ, BC सर्वांग सम QR, AC सर्वांग सम PR। तीनों भुजाएं ये हो गई, तीनों भुजाएं। अब कोण की बारी। कोण A और कोण P, ये संगत कोण कहलाते हैं, ये सर्वांग सम हो गए। नंबर 2, बाईं तरफ B और दूसरा कोण हो गया Q, ये भी सर्वांग सम हो गए। और बचा हुआ तीसरा कोण, ये वाला तीसरा कोण P, सर्वांग सम है तीसरे कोण R के साथ। इस प्रकार से कोण भी 3, भुजा भी 3, टोटल कितना हो गया? 3 और 3 मिला के 6 घटक। और 6 घटक जब सर्वांग सम होते हैं, दो त्रिभुजों में समान माप में समान, लंबाई में समान भुजाएं और कोणों की माप में समान, तो ऐसी अवस्था में उस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। अब इसकी कुछ कसौटियां दी हुई थी नीचे। पहली कसौटी थी भुजा कोण भुजा कसौटी। दूसरी कसौटी का नाम है, ये कसौटी है, दूसरी कसौटी का नाम है कोण भुजा कोण कसौटी। तीसरी कसौटी का नाम है भुजा 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 कसौटी। और चौथी थोड़ी सी अलग है और वो है कर्ण भुजा कसौटी। कर्ण भुजा कसौटी, अर्थात यहाँ पे 4 कसौटी हो गई। इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन उदाहरण की सहायता से हम अच्छे से सब सीख जाएंगे। भुजा कोण भुजा का मतलब है, ये कसौटी जो होती है, ये 6 की जगह 6 बातें जरूरी है, लेकिन 6 में से अगर 3 बातें भी मिल जाती है तो हम लोग डायरेक्ट उसको कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। लिखते समय कैसे लिखते हैं? त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। ये जो चिन्ह है, इसका 2 लाइन और ऊपर, ये अपन छोटी क्लास में सीख सकते हैं। इसको कॉन्ग्रुएंट का चिन्ह कहते हैं, सर्वांग सम का। तो 2 भुजाएं, जैसे ये भुजा इसके साथ, ये भुजा इसके साथ, और बीच में क्या आ रहा है? कोण, और ये कोण इसके साथ सर्वांग सम हो, तो कसौटी बन जाएगी भुजा कोण भुजा। फिर बाकी की 3 बातें नहीं भी रही तो भी डायरेक्ट हम कहेंगे ABC सर्वांग सम PQR। फिर 2 कोण के बीच की भुजा, देखिए ये कोण लिया और ये कोण लिया, इसके बीच की भुजा, ये कोण लिया, ये कोण लिया, उसके बीच की भुजा अगर सर्वांग सम हो गई, समान हो गई, तो हम क्या कहेंगे? त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। मान लो एक भी कोण नहीं, सभी भुजाएं इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो भी
जो दोनों त्रिभुज को क्या कहेंगे, सर्वांग सम। और लास्ट में कर्ण भुजा कसौटी, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए लगेगी जिसमें आता है 90 डिग्री, उसके लिए। तो आप उदाहरण की सहायता से आप देखिए, एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे, आपके पास रखेंगे 3.2, और उसको अपन ने समझने की कोशिश करनी है। इसके अंदर पहली जो आकृति है उसके अंदर निशान लगे हुए, तीनों भी ऐसे निशान लगे, ऐसा 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 ऐसा, मतलब वहां पे क्या निशान नहीं है, ये वाले निशान नहीं है, ये वाले निशान नहीं, मतलब किसके निशान नहीं है, कोनों के निशान नहीं है। ये नहीं है, ये 2 लकीरें, 3 लकीरें। ये आकृति है पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि पी क्यू आ रही है उसके बिना। देखिए पहला, ये पहली जोड़ी भुजा की, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी। तो कौन सी कसौटी लगेगी जब तीनों भी भुजा है? यस, करेक्ट। तो रिक्त स्थान में पहले का उत्तर लिखेंगे, आकृति बनाएंगे पेंसिल से, नीचे की सब जानकारी लिख के रिक्त स्थान में लिखेंगे कि त्रिभुज PABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, और बीच में रिक्त स्थान में कसौटी का नाम लिखेंगे भुजा 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 कसौटी। दूसरे वाले में आप देख रहे हैं कि 2 भुजाएं और एक कोण दिख रहा है, मतलब ऐसे दिख रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ये वाला कोण दिख रहा है और ये वाला कोण दिख रहा है। अब देखिए पहले क्या दिख रहा है, भुजा, फिर कोण, फिर भुजा, भुजा कोण भुजा। इस प्रकार से भुजा कोण भुजा से दूसरे नियम में क्या लग जाएगा, 2 भुजा और बीच का क्या है, कोण। कसौटी क्या बन गई, भुजा कोण भुजा कसौटी से त्रिभुज XYZ और LMN सर्वांगसम है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 की आकृति ऐसी है, मैं फिर से इस आकृति को यहां पर बना देता हूं कि इसके अंदर, इस आकृति के अंदर कुछ बातें दिख रही है। ABC की जगह दूसरा नाम है, ध्यान से समझेंगे इसको। इसका नाम है PQR, इसका नाम है STU। कोण में ये वाली भुजा नहीं है, ऊपर का कोण ऐसा, और यहाँ पर भी ऊपर का कोण ऐसा। फिर इधर की भुजा, इधर की डबल लाइन, तो इधर की डबल लाइन, डबल लाइन का मतलब समान समान हो, 2 नंबर वाली लाइन। और तीसरी बात है, यहाँ पर ऐसा बना है, एक ऐसा और एक ऐसा, ये नहीं। तो आपको क्या दिख रहा है, 3 बातें दिखी। पहला क्या है, कोण, फिर क्या है, भुजा, और फिर क्या है, कोण। कोण भुजा कोण। इस प्रकार से कसौटी कौन सी बन गई, तो कोण भुजा कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण से त्रिभुज PQR सर्वांगसम है STU के साथ। तो इस प्रकार से कसौटियों के नाम आपने परीक्षा में जरूर सवाल आता, आकृति बनी रहेगी, और आपको एक्टिविटीज में सवाल आते हैं। आकृति को देखकर आपने रिक्त स्थानों को भरना है, अर्थात कसौटियों को पहचानना है। तीसरी वाली में मैं आकृति बना के आपको सिखा देता हूँ। ऐसी उल्टी आकृति बनी, एक ऐसी आकृति बनी और एक ऐसी आकृति बनी। TPR, यहां पर एक निशान लगा है, तो यहां पे एक निशान, M के ऊपर 90 अंश, तो यहां 2 लकीर। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए पहली भुजा आ रही है, फिर कोण आ रहा, फिर इधर कुछ नहीं, इधर भुजा आ रही है, इधर कोण आ रहा है, इधर कुछ नहीं। दूसरा, इधर भुजा, तो बीच में कोण आना चाहिए। देखिए बीच में 2 भुजाओं के बीच में वो कोण वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 90 अंश दिखाई दे रहा है। ये 90 अंश की पहचान है। 90 अंश की कसौटी एक ही है, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, कर्ण भुजा
कसौटी। देखिए मैं सिखा भी रहा हूँ, इसको लेंगे हम कर्ण भुजा कसौटी। कैसे? 90 के सामने के को, इस भुजा को और इस भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। और बाजू वाली ये हो गई भुजा, तो ये कर्ण, ये हो गई कर्ण, ये हो गई भुजा, ये हो गई भुजा, फिर उसका नाम कसौटी। तो इस प्रकार से तीनों भी भुजाएं पहले सवाल में थी, इसलिए भुजा 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 कसौटी। दो भुजाओं के बीच का कोण दिया था, इसलिए भू को भू। दो कोण के बीच की भुजा दी थी, दो कोण के बीच की भुजा दी थी, इसलिए दो कोण के बीच की भुजा वाले कसौटी को कहते हैं कोण भुजा कोण कसौटी। और लास्ट वाले को कहेंगे हम लोग कर्ण भुजा कसौटी। तो इस प्रकार से आपने इन सवालों को अपनी कॉपी में कर लेने हैं और आकृति बनाते हुए इन सवाल को समझ लेना है कि ये कसौटियां अपने को क्या सिखा रही है, और फिर इसके आधार पे आप इन सवालों को करेंगे। अब इसमें आपको यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। अपनी कॉपी के अंदर सभी ने इन सवालों को पूरा कर लेना है, उतार लेना है, समझाना है, सीख लेना है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि त्रिभुज की सर्वांगसमता ज्योमेट्री की पूरा जान है, उसके अंदर ही ज्योमेट्री पूरी है, इसलिए ये नियम आपको बार बार करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट उत्तर लिखे, परंतु अब अगले पीरियड में मैं आपको सवाल कैसा करना है वो सिखाने वाला हूँ। तो यहीं पे हम लोग रुकते हैं, और जो कुछ आपको वीडियो दिखा रहे हैं वो ध्यान से देखे, बार बार देखे, नहीं समझ में आ रहा है, और उसके बाद इन सवालों को अपनी कॉपी में करने हैं और मुझे चेक करवाने हैं, और इसके बाद फिर आपका मैं फिर टेस्ट लेने वाला हूँ, उस टेस्ट के अंक भी जोड़े जाएंगे। यहीं रुकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।